ग्रैंड ब्लैकवुड होटल बड़ा सा दिख रहा था, एक विक्टोरियन हवेली जो धुंध और रहस्य में डूबी हुई थी। इसके ऊंचे बुर्ज और बारीक लकड़ी का काम एक बीते युग की याद हटसाते थे। एक ऐसा समय जब शान और ऑपुलेंस ही सब कुछ थे। जॉन और मेरी थोड़े फियर हुए सावधानी से प्रवेश द्वार के पास रीच। उनके पैरों के नीचे बजरी की आवाज आ रही थी, हर कदम उनकी बढ़ती अनईजी को एकोद कर रहा था। हेलो, एनीवन हियर? उनकी वॉइसें उस घने दमनकारी सन्नाटे में समाती हुई प्रतीत हो रही थी जो उन्हें घेरे हुए था। जॉन ने वेटी ओक का दरवाजा खोला। उसके कब्जे एक शोकाकुल स्वागत की तरह टुआह रहे थे। खाली हॉल में आवाज गूंज उठी, अतीत की एक भूतिया एको। अंदर की हवा बांसी और ठंडी थी, धूल और भूली हुई चीजों की गंध से भरी हुई थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इन दीवारों के भीतर समय ही रुक गया हो। मेरी की रियर की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने जॉन का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखें डर और उत्सुकता के मिश्रण से फैली हुई थी। लॉबी में मंद रोशनी थी, अलंकृत झूमरों से मकड़ियां लटक रही थी, कोनों में परछाइयां नाच रही थीं, जिससे एक भयानक, लगभग सम्मोहक इफेक्ट पैदा हो रहा था। मखमली फर्नीचर से फीका ऑपुलेंस क्लिंगिंग हुआ था। इसकी भड़कीली लालिमा अब धूल भरी मैरून थी। कभी आलीशान पर्दे बेजान लटके हुए थे, उनके रंग सालों की उपेक्षा से फीके पड़ गए थे। एक दादाजी की घड़ी खामोश खड़ी थी, उसके कांटे समय में जमे हुए थे। यह ऐसा था जैसे होटल का सार ही क्षय की एक सतत स्थिति में फंस गया हो। जॉन ने अपना गला साफ किया, असहज सन्नाटे को सोड़ने की कोशिश की। दमनकारी साइलेंटी में आवाज लगभग बहुत तेज लग रही थी। परछाइयों से एक आकृति उभरी जिससे जॉन और मेरी दोनों चौंक गए। वे एक कदम पीछे हट गए। उनके दिल उनकी छाती में जोरों से धड़क रहे थे। यह एक लंबा, दुबला पतला आदमी था जिसके बाल सफेद थे और आंखें ऐसी थीं जो अंधेरे में ग्लोवती हुई प्रतीत हो रही थीं। उसकी उपस्थिति असहज टोने वाली और अजीब तरह से आटोशक दोनों थी। उसने एक फीकी वर्दी पहनी हुई थी। उसके लैपेल पर टेढ़ा मेढ़ा एक नाम का टैग लगा हुआ था जिस पर एडगर लिखा था। वर्दी जो कभी साफ सुथरी थी अब समय और टूट फूट के निशान लिए हुए थी। एडगर मुस्कुराया। उसके होठों का एक धीमा, परेशान टोने वाला स्ट्रेच जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंच पाया। S1 मीडिया, अनसेटलिंग स्माइल इन अ डिमली लिट हॉन्टेड होटल। हेलो, एनीवन हियर? उसकी आवाज धीमी, टोकश फुसफुसाहट थी जिससे उनकी रियर की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। ग्रैंड ब्लैकवुड में आपका स्वागत है। उसके शब्द हवा में लटके हुए थे, अनकहे वादों और छिपे हुए रहस्यों से भरे हुए। आपका घर से दूर सेटल्ड। यह मुहावरा स्वागत से ज़्रेमिंडरा चेतावनी की तरह लग रहा था, जिससे जॉन और मेरी के मन में एक अनिष्ट की भावना पैदा हो गई। एडगर की लंबी, हड्डीदार उंगलियां एक प्राचीन टाइपराइटर की कुंजियों पर नाच रही थीं, क्योंकि वह उनका पंजीतोड़ पूरा कर रहा था। तो आपको ग्रैंड ब्लैकवुड क्या लेकर आया है? थोड़ा घूमने आए हैं। हमने यहाँ के नज़ारों के बारे में बहुत अच्छी बातें सुनी है। एडगर चकल्ड, एक सूखा, सरसराहट वाला शब्द जैसे फुटपाथ पर मृत पत्ते बिखर रहे हों। यहाँ के नज़ारे अविस्मरणीय हैं। उसने कहा। उसकी निगाहें मेरी पर टिकी हुई थीं। मेरी अपने स्वेटर की गर्मी के बावजूद ठंडक महसूस टोते हुए असहज हो गई। एडगर ने उन्हें एक चाबी थमाई। उसका पीतल जॉन के हाथ में ठंडा और वेटी था। कमरा 303 अपने प्रवास का आनंद ब्रॉटन। जैसे ही वे जाने के लिए मुड़े, लॉबी में एक खून जमा देने वाली चीख गूंज उठी। जॉन और मेरी जंप गए। उनके दिल लाउडी से धड़कने लगे, हालांकि एडगर बेफिक्र रहा। Don't mind that, just the pipes. ब्रॉडकिन उसकी आंखों में नजर कुछ ज़्रेमिंडरा ही भयावह थी। लिफ्ट तीसरी मंजिल तक अपने रास्ते क्रीकती और तोहाती हुई ऊपर गई। उसकी मंद रोशनी अशुभ रूप से टिमटिमा रही थी, जिससे दीवारों पर भयानक परछाइयां पड़ रही थीं। जॉन और मेरी खामोश खड़े थे, केवल उनकी अपनी बेचैन ब्रीदें ही सुनाई दे रही थीं। हर सांस उनकी बढ़ती चिंता का प्रमाण थी। हवा फफूंदी और धातु जैसी किसी चीज की गंध से भरी हुई थी, पुरानी खून की तरह, एक ऐसी गंध जो उनके कपड़ों और त्वचा से क्लिंगिंगी हुई लग रही थी। मेरी ने जॉन का हाथ पकड़ लिया। उसके पोर सफेद हो गए। प्राचीन लिफ्ट के हर क्रीक ठट और टोह के साथ उसकी पकड़ मजबूत होती गई। अचानक लिफ्ट रुक गई, जिससे वे अंधेरे में डूब गए। अचानक सन्नाटा लगभग बहरा कर देने वाला था। मेरी गैस्प्ड, डर उसके गले को जकड़ रहा था। उसका दिल उसकी छाती में ढोल की तरह धड़क रहा था। उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज ट्रेम्बलिंग रही थी, उनके अपने दिल की धड़कन की आवाज पर मुश्किल से सुनाई दे रही थी। जॉन ने अपने फोन के लिए फंबल्ड किया। स्क्रीन की हल्की रोशनी उनका एकमात्र प्रकाश स्रोत थी। S2 मीडिया, मैन यूजिंग फोन एज द ओनली लाइट सोर्स इन डार्क एलिवेटर। जॉन, व्हाट्स हैपनिंग? उसने पूछा।
उसकी आवाज में डर और उम्मीद का मिश्रण था। इट्स ओके, आई एम श्योर इट्स जस्ट अ पावर सर्ज, जॉन ने जवाब दिया। आत्मविश्वास से भरे होने की कोशिश कर रहा था, हालांकि उसकी अपनी आवाज में उसका अपना डर साफ झलक रहा था। वे अंधेरे में इंतजार टोते रहे। सेकंड मिनट्सों में बदलते गए। हर एक अनंत काल जैसा लग रहा था। मौन केवल उनके अपने दिल की धड़कन की आवाज से टूट रहा था, जो उनके डर की निरंतर याद हार्ट्स आता था। मिनट बीतते गए। हर एक अनंत काल में बदल गया। हवा में टेंशन हर गुजरते सेकंड के साथ बढ़ता गया। जैसे ही टेंशन असहनीय हो गया, बत्तियां वापस टिमटिमा गईं। उनके चिंतित चेहरों पर एक मंद चमक पड़ी। लिफ्ट फिर से लर्च्ड, इस बार खतरनाक गति से ऊपर की ओर बढ़ रही थी। अचानक हुई हलचल के कारण वे ठोकर खा गए। वेल, दिस इज चार्मिंग। नरेटर। कमरा 303 वैसा ही था जैसा ग्रैंड ब्लैकवुड होटल से उम्मीद की जा सकती है। अंधेरा, धूल भरा और निश्चित रूप से क्रीपी। वॉलपेपर उखड़ रहा था और फर्नीचर ऐसा लग रहा था जैसे दशकों से उसे छुआ तक न गया हो। जॉन ने अपना सूटकेस सामान के रैक पर फेंक दिया। उसके धातु के फ्रेम में अशुभ रूप से खड़खड़ाहट हो रही थी। आवाज कमरे में गूंज उठी, जिससे भयानक माहौल और बढ़ गया। उसने कहा, खुशमिजाज दिखने की कोशिश कर रहा था। ब्रॉडकिन उसकी आवाज थोड़ी डगमगा गई, हालांकि मेरी चार्म्ड से कोसों दूर थी। उसकी निगाहें कमरे में इधर उधर भाग रही थी, हर परछाई और अंधेरे कोने को देख रही थी। वह महसूस कर सकती थी कि आंखें उस पर टिकी हुई हैं, परछाइयों में छिपी एक प्रेजेंस। यह ऐसा था जैसे दीवारें खुद उन्हें देख रही हों। हवा एक ठंडी दमनकारी ऊर्जा से भरी हुई थी, जिससे उसकी त्वचा में रेंगना बंद हो गया था। हर सांस वेटी महसूस हो रही थी, एक अनवॉचिंगे भार से लदी हुई थी। दीवारों से एक धीमी शोकाकुल फुसफुसाहट निकलती हुई प्रतीत हो रही थी, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। यह लगभग वैसा ही था जैसे होटल खुद उनसे संवाद टोने की कोशिश कर रहा हो। उन्होंने स्ट्रेंजली अग्रीब घटनाओं को लुकांदाज टोने की कोशिश की, अपना सामान खोलने और घर बसाने पर ध्यान केंद्रित किया। जॉन ने हल्की फुल्की बातचीत टोने की कोशिश की। ब्रॉडकिन उसके शब्द फीके पड़ गए। ब्रॉडकिन अनईजी की भावना बनी रही। यह एक अदृश्य कोहरे की तरह था जो उनसे चिपक गया था, छंटने से इनकार कर रहा था। जैसे ही वे बिस्तर पर ब्रौटे, फुसफुसाहट तेज हो गई। उनके दरवाजे के बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। फर्श की लकड़ी अनवॉचिंगे पैरों के भार तले चरमरा गई। नींद, ऐसा लग रहा था, आसानी से नहीं आएगी। हर बार जब उन्होंने अपनी आंखें बंद की तो शोर तेज हो गया, जिससे वे पूरी रात चौकन्ने, अनफॉरगेटेबल